किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज होती है ब्लूप्रिंट। अगर ब्लूप्रिंट आपके पास ना हो तो आप उस बिल्डिंग का नक्शा यानी उस बिल्डिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सकते कि उस बिल्डिंग में वो बिल्डिंग कैसे बनी थी, उसका कौन सा कमरा कहाँ पर है और उसके अंदर की पाइपलाइन कैसी है। यानी कि अगर आपको किसी बिल्डिंग के, किसी देश के ढांचे का पता करना हो तो आपको उसका ब्लूप्रिंट चाहिए होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यही ब्लूप्रिंट ठीक है ठीक हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में भी होता है जब हम पैसों की बात करते हैं, तो आपको लगेगा यार ये क्या बातें कर रहा है। बट आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारे मनी का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है और क्या हम इस मनी के ब्लूप्रिंट को अगर एक बारी बन जाए तो क्या इसको हम बदल सकते हैं। आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में। सो बॉब प्रैक्टर की बुक बिकम अ मैग्नेट टू मनी का यह है चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपका ब्लूप्रिंट कैसे बना। तो सबसे पहला पॉइंट है, द ब्लूप्रिंट ऑफ योर वेल्थ गेट्स क्रिएटेड इन द बिगिनिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ है, जब आप पैदा होते हैं और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे बिलीव्स ऐसे होते हैं पैसों से रिलेटेड जो कि फॉर्म हो जाते हैं आपके एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के दौरान आपके बचपन में। एग्जाम्पल, अगर किसी के पास पैसा है इसका मतलब कि उसने 2 नंबर से कमाया है। बॉलीवुड मूवीज में भी यही दिखाया जाता था कि अगर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है इसका मतलब कि वो 2 नंबर की कमाई है। राइट? तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इन्होंने हमारा ब्लूप्रिंट बचपन से बना दिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। इसका मतलब है कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये हमारे एक्शंस को इफेक्ट करता है। अब आप समझिए, आपको बोल दिया गया कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, अमीर लोग हमेशा 2 नंबर की तरफ से पैसा कमाते हैं, वो पैसा अच्छा नहीं होता। तो अब आपने क्या सोच लिया कि सीधी सी बात है, हमने अपने अनकॉन्शियसली हम अपने माइंड में इस बात को बिठा चुके हैं कि अगर, तो फिर अमीर बनने का फायदा क्या? अमीर बनने से आपको अपनी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है। जब आप अमीर बन जाते हैं यानी आप रिच हो जाते हैं तो आपको लोगों को तंग करना होता है, ये करना होता है। राइट? यही तो बॉलीवुड मूवीज ने दिखाया था हमें। राइट? हमारे दिमाग को जिस तरह से छलनी किया था। तो अगर हमने ये फैसला कर लिया है कि हमें रिच नहीं बनना है तो हमारी जिंदगी में आने वाली कोई भी अपॉर्चुनिटी को हम परसू नहीं करेंगे। हम हमेशा भागेंगे किस चीज के पीछे? सरकारी नौकरी के पीछे। हम 5-5 6-6 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे कितने सालों का मेहनत जाया जा रही है। राइट? तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपनी मनी को, जो अट्रैक्शन है, उसको हम और दूर कर देते हैं। लेकिन सबसे बेहतर बात, क्या हम इस ब्लूप्रिंट को बदल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप इस ब्लूप्रिंट को बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि ये माइंड हमारा इतना पावरफुल टूल है कि इसको हम किसी भी पॉइंट पे, अगर हमें ये पता लग जाए कि हमें इसमें चेंजेस करने हैं तो हम इसमें चेंजेस फटाफट कर सकते हैं। थोड़े से प्रैक्टिसेस, थोड़े से डिसिप्लिन और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अब मैं आपके सामने वो 5 बातें शेयर करने जा रहा हूं जिनके थ्रू अपना ब्लूप्रिंट आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, प्लीज लिखिए, रिकॉग्नाइज योर लिमिटिंग बिलीव्स। आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें। आप अपने थॉट्स को, मतलब आप अपने आप को सेल्फ टॉक करिए। सेल्फ टॉक करने के बाद यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके लिमिटिंग बिलीफ क्या है पैसों को लेके। कौन कौन से नेगेटिव मैसेजेस आप अपने आप को देते हो जब आप पैसों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हो या पैसा आपकी लाइफ में आता है। वो कोई भी छोटा से छोटा डिसीजन हो सकता है। एक पेन लो, पेपर लो, लिखो उस पर कि जब भी जब भी कोई आपसे उधार मांगता है तो आप कैसा फील करते हो। जब आपको कोई चीज़ खरीदनी होती है तो कैसा फील करते हो। अगर मान लीजिए मार्केट में आप जा रहे हो तो आपने देखा कि आपको एक शर्ट की ज़रूरत है और आपका बजट था 500 रुपये का और वो शर्ट 2000 की थी, तो आपको कैसा फील होता है? क्या आप हमेशा ऐसा फील करते हो, अरे यार ये लोग तो लूटते रहते हैं, हम कहीं और से लेंगे, डिस्काउंट जहाँ मिल रहा होगा वहाँ से लेंगे? क्या आप ये सब सोचते हो? तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। राइट? उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि वो जो बिलीव्स आपने लिखे हैं उन बिलीव्स को आपको चैलेंज करना है। ठीक है? उनको आपने चैलेंज करना है कि क्या ये सचमुच में ऐसा ही है, ये मैं जो मैं सोच रहा हूं, या फिर ये डर के बारे में सोच रहा हूं? क्या इनके पीछे कोई तथ्य है भी, है ये मेरे मन की उपज है? आपको इन बिलीव्स को बार बार चैलेंज करना है। हर एक बिलीफ जो आपने लिखा है उसे पढ़ना है, उसको चैलेंज करना है, उसके बारे में सोचना है कि क्या उसकी रियलिटी कितनी है, उसमें सच कितना छुपा हुआ है। अगर आप ये सब यहां तक कर ले गए तो इसका अगला स्टेप है कि आपको वो जो नेगेटिव बिलीफ है, यानी कि आप जो भी नेगेटिव अब तक लिख चुके हैं, उस नेगेटिव बिलीफ के आगे आप लिखेंगे पॉजिटिव एफर्मेशंस। यानी कि नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ सोचेंगे कि आई डिजर्व अबंडेंस, आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल सक्सेस। इससे हम बोलते ना, यार मेरी जिंदगी में पैसा नहीं लिखा है भाई, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मुझे कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हमें उसकी जगह लिखना है कि आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल सक्सेस। मैं इस काबिल हूं कि मुझे
फाइनेंशियल सक्सेस मिले, आपको ये सारी छोटे 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 पॉइंट्स लिखने हैं अपने उन लिमिटिंग बिलीफ के आगे, जिसकी वजह से आपके दिमाग का यानी सबकॉन्शियस माइंड इस बात से ट्रेन हो जाएगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते थे, क्योंकि हमने अब तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ही ट्रेन किया है। फिर ये करने के बाद जब आप रोज रोज ये करेंगे, क्योंकि पहले 2 स्टेप जो आपने किए वो आपको वन टाइम करने पड़ेंगे, ये स्टेप आपको रोज करना है। यू हैव टू रिप्लेस नेगेटिविटी विद पॉजिटिव एफर्मेशंस, ठीक है। देन यू विल विजुअलाइज योर सक्सेस। आप अपनी लाइफ में कितना पैसा चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, उस फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप विजुअलाइज करें, सपने देखें। क्लोज योर आईज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड फील दैट वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। आप अपनी लाइफ में जो आपके माइंड में गोल है, उस गोल को रखते हुए आप विजुअलाइज करें कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, और उस विजुअलाइजेशन में जाएं और अपने आप को विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज में अपने आप को उस फाइनेंशियल गोल को अचीव करता हुआ देखें कि हाँ, अगर मान लीजिए आपका गोल ये है कि आप लंदन घूमना जाना चाहते हैं, तो आप मन में उस गोल को अचीव करते हुए देखें कि आप उठे, आपने फटाफट से टिकट बुक करी, आपने होटल बुक किया, आपने सामान पैक किया, आपने फर्स्ट क्लास की फ्लाइट लेके आप लंदन में उतरे और वहाँ पे बहुत अच्छे लंदन ब्रिज और गोल्डन आर्च में आप जाके बहुत एंजॉय कर रहे हैं, राइट। और सबसे आखिरी बात, ये सब करने के बाद जब आप इसको बार बार करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार ट्रेन और उसको और पैसा मिलता है, क्योंकि उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। जो उसको चाहिए होता है वो उसको खरीद लेता है, वो उसके पीछे ये नहीं सोचता यार ये लूँ कि ना लूँ, इसको ज़रूरत है कि नहीं है, राइट। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आपको फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो मेरा 30 डेज का चैलेंज यानी चैलेंज मेरा ज्वाइन करिए, जिसमें मैं आपके साथ रोज सुबह आके आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, राइट। अगर आप वो मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे जो लिंक है उस पर मुझसे 1-to-1 कॉल बुक करें। मैं आपसे बात करूंगा, देखूंगा कि आपको कहाँ हेल्प की जरूरत है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मिलते हैं 3rd वीडियो में। नमस्कार।